हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे, जिससे हमारी रीडिंग इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे हम इंग्लिश को हिंदी में समझकर पढ़ना सीख जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वन आफ्टरनून ए फॉक्स वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट and spotted a bunch of grapes hanging from over a lofty branch. Okay. One afternoon, एक दोपहर, a fox एक लोमड़ी was walking through the forest, ये जंगल में से जा रही थी, and spotted लोमड़ी ने देखा a bunch of grapes अंगूर का गुच्छा देखा जो लटका हुआ था अपने टहनी पे से। ब्रांच का मतलब होता है उसकी शाखा जो होती है, टहनी, उस पे से जो अंगूर का गुच्छा है वो लटक रहा था। ओके, सो वन आफ्टरनून ए फॉक्स वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ओवर ए लॉफ्टी ब्रांच। जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थर्स्ट ही थॉट। ओके, जस्ट द थिंग मतलब उसे अंगूर को देखकर ये ख्याल आया कि यही वह एक चीज़ है जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकती हूँ या सकता हूँ। ओके, जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। ही थॉट, उसने सोचा, उस लोमड़ी ने ऐसे सोचा। Taking a few steps back, the fox jumped and just missed the hanging grapes. Taking a few steps back मतलब वो 2-3 कदम पीछे चला, या हम कह सकते हैं few का मतलब होता है कुछ, steps का मतलब होता है कदम चलना। ओके, सो वह कुछ कदम पीछे चला और फिर वह कूद गया, और कूदते ही उसने जो अंगूर का गुच्छा था उसे मिस कर दिया। ओके, अगेन द फॉक्स टुक अ फ्यू पेसेस बैक एंड ट्राइड टू रीच देम बट स्टिल फेल्ड। अगेन, फिर से द फॉक्स जो लोमड़ी थी, टुक अ फ्यू पेसेस बैक, फिर से वो पीछे गया और फिर से ट्राई करना यानी कोशिश करना, एंड ट्राइड टू रीच देम, और फिर से उसने अंगूर के गुच्छे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फिर से वह फेल हो गया यानी नाकामयाब हो गया। फाइनली गिविंग अप, द फॉक्स टर्न्ड अप हिज नोज एंड सेड। आखिरकार जो लोमड़ी थी वह थक चुकी थी, गिव अप कर चुकी थी, तो लोमड़ी ने अपनी जो नाक है उसे ऊपर करते हुए कहा, दे आर प्रोबेबली सोर एनीवे, एंड प्रोसीडेड टू वॉक अवे। उसने क्या कहा? उसने कहा वैसे भी वो जो अंगूर है वो खट्टे हैं, और वह वहाँ से चली गई। ओके, सो फाइनली मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यानी जो कहानी है उससे हमें क्या सीख मिली है? इट्स ईजी टू डिस्पाइज वॉट यू कैन नॉट हैव। इट्स ईजी, आसान होता है। डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार करना, वॉट यू कैन नॉट हैव। तो ओवरऑल ये जो थॉट है उसका मतलब क्या है? जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती है उनका तिरस्कार करना आसान होता है। ओके, सो इट्स ईजी टू डिस्पाइज वॉट यू कैन नॉट हैव। सो आई होप आज की ये जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।